अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे द कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में एनरोल करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अभी अपने आप को जो है वो कोर्स के लिए एनरोल करवा सकते हैं। इस कोर्स में हमारी कोशिश ये होती है कि हम चीज़ों को बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करें, एज्यूमिंग कि आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज है वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल की है। वहाँ से स्टार्ट करते हुए वी वी ट्राई टू मेक श्योर कि एडवांस लेवल तक जो है वो हम चीज़ों को लेके जाएं, जहाँ पे हम हार्मोनिक पैटर्न्स को, प्राइस एक्शन वाले पैटर्न्स को, मार्केट साइकोलॉजी को, रिस्क मैनेजमेंट को, की इंडिकेटर्स को, चार्ट पैटर्न्स को, इन तमाम चीज़ों को जो है वो डिटेल में स्टडी करते हैं और फिर इनकी एप्लीकेशंस हम चार्ट पे करके आपके साथ लाइव ट्रेड्स शेयर करने की जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करवाना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट एट द गिवन नंबर एंड एनरोल योरसेल्फ फॉर द कोर्स नाउ। आइए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं KC 100 के चार्ट के साथ। KC 100 के चार्ट को अगर आप देखें तो हमने ये नोटिस करा है रिसेंटली कि राइजिंग वेज की जो है वो फॉर्मेशन हो रही थी KC 100 के चार्ट में और उसका ब्रेकडाउन हुआ था 77,500 के लेवल्स के करीब। उसके बाद से हमने जो भी प्राइस एक्शन होता हुआ देखा है, हमने ये नोटिस करा है कि मल्टीपल टाइम्स इसने यहाँ पे जो है वो रेजिस्ट करा है। इनिशियली इसने रेजिस्ट करा था 9 अक्टूबर को। उसके बाद ऑलमोस्ट लास्ट वीक में हमने देखा 16 और 17 अक्टूबर को मल्टीपल टाइम्स इसने टेस्ट करा, वहां से रिजेक्शन लेके जो है वो नीचे क्लोज करा। ओवरऑल अगर आप इसको इफ यू हैव अ क्लोजर लुक ऑन इट, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि डबल टॉप की भी फॉर्मेशन हो रही है, जिसकी नेकलाइन ऑलमोस्ट 84,800 के लेवल्स के करीब आ रही है। तो इट वुड बी वेरी क्रूशल फॉर द इंडेक्स टू एक्चुअली मेंटेन इट्स हाइज, मेंटेन इट्स लोज नियर 84,800, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट की जो अगली मेजर सपोर्ट आ रही है वो 82,500 से लेके 83,000 के लेवल्स की करीब आ रही है। Towards the upside, market has to make sure कि it has to breach this rising wedge की resistance 86,500, 86,800 के levels की एरिया इसको जो है वो ब्रेक करेगी। If it manages to break this level, then only we can see an extension in the rally towards eventually ये जो rising wedge का top है अराउंड 88,900, 89,000 के लेवल्स। ओवरऑल मार्केट अपने फिफ्थ वेव में जो है वो ट्रेड कर रही है, जो कि प्रोबेबली तेजी की लेग की जो है वो लास्ट वेव होती है। ओवरऑल आई गेस अगर आप RSI को देखें तो RSI भी जो है वो ओवर हीटेड टेरिटरी में जो है वो एंटर हो गया था डेली पे। और डेली पे जो है वो अगर आप एक और चीज़ ऑब्जर्व करें तो वाइल मार्केट एक्चुअली मेड हायर हाइज, RSI पे हमने हायर हाइज बनते हुए नहीं देखे। सो दैट्स बेरिश डाइवर्जेंस विच इज़ नॉट अ गुड साइन एट ऑल। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी रहेगा मार्केट के लिए कि मार्केट अपने लोज को मेंटेन करे, क्योंकि अगर ये लोज ब्रीच हो जाते हैं तो मार्केट को एक प्रोबेबली लास्ट 2-3 वीक्स का जो है वो एक नया लो डिफाइन करते हुए हम इवेंचुअली देख सकते हैं। पहला स्टॉक जो हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं वो OGDC है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियोस में हमने मल्टीपल टाइम्स इसको कवर करा था नियर 137 138 के लेवल्स, और मल्टीपल टाइम्स ही मेंशन करा था कि बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट इसका ब्रेकआउट लेवल हमने 143 के करीब आइडेंटिफाई करा था, 143 टू 144। वो ब्रेकआउट जब हमने होता हुआ देखा तो वहां से फिर एक एग्रेसिव रैली हमें टुवर्ड्स द अपसाइड नजर आई, जहाँ पे 174 के इसने जो है वो हाइस्ट डिफाइन करे। मल्टीपल गैप्स हैं यहाँ पे जिनकी जिनकी फिलिंग भी हमने इवेंचुअली होती हुई देखी, और जो प्राइस एक्शन में एक इम्बैलेंस है वो जो है वो जाके कंप्लीट हो गया। ओवरऑल आई गेस अगर आप चार्ट्स पे देखें तो RSI कहीं ना कहीं ओवर हीटेड हो गया था बहुत ज़्यादा, 84-85 के लेवल्स के करीब आ गया था, ऑल्दो देयर इज नो डाइवर्जेंस येट। तो हम बुलिश हैं इसके अंदर। प्लस क्योंकि अगर आप इलियट पे देखें तो अपनी फिफ्थ वेव में ये एंटर हो चुका है, जहां पे हमने उसकी थर्ड वेव बनती हुई देख ली है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें एक अच्छे डिप पे मिलता है तो इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। सपोर्ट लेवल्स हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करे हुए हैं, 155 से 156 इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी शो करता है तो एक रिकवरी की एंटिसिपेशन की जा सकती है। अगला लेवल इन केस अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो फिर 144 से लेके 145 के लेवल्स के करीब होगा। व्यू ये है कि डिप पे इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, आपको करेक्टिव वेव में मिले, फिर एक अगेन एक एग्रेसिव बुलिश रैली जो है वो हम इसके अंदर विटनेस कर सकते हैं। मैकडी पे अगर आप देखें तो मैकडी पे कंसर्निंग ये है कि डेली पे जो है वो एक बेरिश क्रॉसओवर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लेवल्स बहुत रिस्की लग रहे हैं और मार्केट जो है वो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे टॉप लगा के एग्जॉस्ट करती हुई दिखी है हमें। तो एक कूल ऑफ हम देख सकते हैं RSI में तो ऑलरेडी हो ही रहा है। और मैकडी में क्योंकि क्रॉसओवर आ रहा है तो कहीं ना कहीं फर्दर एक्सटेंशन देख सकते हैं इस करेक्शन की। पर ये डिप पे मिलता है तो ये दो सपोर्ट लेवल्स हैं, जिसमें इनिशियली ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे सस्टेन करता हुआ नजर आए, बुलिश कॉन्फर्मेशन मिले तो इसके अंदर वापस से एक्यूमुलेशन का स्टैंस बना के वापस से बुलिश स्टैंस बना के एक्यूमुलेशन की जा सकती है। अगला जो स्टॉक हम डिस्कस करने लगे हैं वो एटलस होंडा है। एटलस होंडा को हमने आइडेंटिफाई करा था नियर 600 के लेवल्स और इसके अंदर एक्यूमुलेशन का हमने व्यू दिया था
वहां से ऑलमोस्ट हमने एक एग्रेसिव अपसाइड देखी है 33% की, 33-35% की, जहाँ पे इसने ऑलमोस्ट 820 का जो है वो हाई लगाया है। तो आई गेस काफ़ी इंप्रेसिव कॉल थी। यहाँ पे आपको हमने मल्टीपल चीज़ें दिखाते हुए ये बताया था कि एक्यूमुलेशन के स्टांसेस में क्यों बनता है। नंबर वन, आरएसआई कूल डाउन हो चुका था वीकली पे, प्लस डेली पे भी हम देख रहे थे कि आरएसआई जो है वो बॉटम ऑफ द रेंज के करीब ट्रेड कर रहा था, जो कि एक काफ़ी ल्यूक्रेटिव एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी की जो है वो निशानदेही कर रही थी ये चीज़। प्लस अपने ओवरऑल असेंडिंग चैनल का जब ब्रेकआउट हुआ था तो फिर उसके बाद हमने देखा कि ये इसने इसको जो है वो यहाँ पे रीटेस्ट करा, और हमने जो है वो कुछ ग्रीन कैंडल्स बनती हुई देखी, जो कि एक इनकरेजिंग साइन था। फिर ओवरऑल ये बुलिश फ्लैग पैटर्न भी था, जिसका जब इवेंचुअली बाद में ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद देखा हमने कि एग्रेसिव रनअप इसमें नजर आया, ऑलमोस्ट 820 का इसने हाई लगाया। तो व्यू यही रहेगा कि इसके अंदर जो है वो अब यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, और अगर फर्दर डिप पे मिलता है तो इसको वापस एक्यूमुलेट करने का जो है वो व्यू बनाया जा सकता है। अगला जो स्टॉक है हमारा वो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, दैट इज पीपीएल का है। पीपीएल को अगर हम देखें तो पीपीएल में हमने काफ़ी इंप्रेसिव अपसाइड देखी है। अपनी फोर्थ कंसोलिडेशन वेव के बाद इसने फिफ्थ वेव की शुरुआत करी है। कहीं ना कहीं इसको भी हम इसमें भी हमारा यही व्यू बन रहा है कि बाय ऑन डिप का स्टांस रखा जा सकता है, जहाँ पे इनिशियल अच्छी सपोर्ट 125 से 126 के लेवल्स की करीब है, आइडियली फॉलोड बाय 119 टू 121 के लेवल्स की करीब जो हमारी सपोर्ट है, उसको एक्यूमुलेशन के लिए जो है वो देखा जा सकता है। इन डिप्स से मिलता है सपोर्ट्स के करीब, उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, और फिर एक एग्रेसिव रैली का जो है वो हम इंतजार कर सकते हैं, जो कि थर्ड वेव होगी हमारी ओवरऑल इस फिफ्थ वेव की। इस ओवरऑल फिफ्थ वेव की इंटरनल थर्ड वेव होने वाली है, जो कि यूजुअली काफ़ी एग्रेसिव होती है। तो इसके अंदर डिप पे एक्यूमुलेशन का स्टांस बनाया जा सकता है। जो दो एक्यूमुलेशन लेवल्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो इन लेवल्स की करीब हैं। बाय ऑन डिप का स्टैंस बना के अगर हम इसको होल्ड करते हैं तो फिर इवेंचुअली इस नए हाई को ब्रेक करने के बाद हम इसको जो है वो इस पुराने हाई को ब्रेक करने के बाद हम इसके अंदर जो है वो एक नया हाई बनता हुआ इवेंचुअली देख सकते हैं। अगला जो हमारा स्टॉक है वो हब पावर है। हब पावर में हमने देखा था कि 5 वेव की जो तेजी थी वो पूरी हो गई थी। उसके बाद इसने करेक्टिव वेव में जाना था, जहाँ पे अपना एबीसी का स्ट्रक्चर इसने कंप्लीट करना था। तो एबीसी का स्ट्रक्चर ये कंप्लीट करने आया है, और बीसी में यूजुअली हम देखते हैं कि जो एक्सटेंशन होती है, जो लास्ट वेव की, वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इस केस में हमने 2.618 तक जो है वो एक्सटेंशन होती हुई देखी है। अब अगर अपनी ये लोस को मेंटेन करता है और यहाँ पे इसने अपनी सी वेव को कंप्लीट कर लिया है, जो कि कुछ इंडिकेशन हमें मिली हैं बुलिश, जिसमें एक ये है कि इसमें बुलिश हैमर की फॉर्मेशन हुई है, जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। उसके बाद हमें इसके अंदर जो है वो कॉन्फर्मेशन भी आती हुई देखी है। प्लस जो दूसरी एडिशनल चीज़ है वो ये है कि आरएसआई में फॉर द फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे जो है वो डाइवर्जेंस भी क्रिएट होती हुई देखी है, और पॉसिबली डेली पे हम मैकडी का बहुत जल्द जो है वो क्रॉसओवर होता हुआ देख सकते हैं। वॉल्यूम्स में तो इम्प्रूवमेंट रही ही है, तो इवेंचुअली अगर हम इसको अपने लोज मेंटेन करते हुए देखते हैं तो इसके अंदर एक अपसाइड विटनेस कर सकते हैं, और इनिशियल टारगेट इसके 108 टू 110 के लेवल्स के करीब पे रहेंगे। एंड देन इफ इट ब्रेक्स दीज लेवल्स 118 टू 120, जो कि एक चैलेंजिंग लेवल है इसके लिए, उसको जो है वो टेस्ट करते हुए देख सकते हैं। 118 टू 120 के ऊपर ही फिर ये सेफ है फॉर फर्दर अपसाइड ऑफ 128 टू 130, बट दैट विल ओनली दोज टारगेट विल ओनली बी अनलॉक्ड इफ इट एक्चुअली ब्रेक्स 120 के लेवल्स with good convincing volumes. This is it from today's video, everyone. Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.